एक मरा हुआ पिता अपने बेटे के पास आता है। पास आते ही उसके पैर को झटकता है, उसके हाथ को झटकता है। जब वो उठता है और इन चीजों को सभी को बताता है तो सब लोग कहते हैं कि तुम अपने पिता के ज्यादा पास थे, इसी वजह से शायद वो तुम्हें सपने में दिखाई दे रहे हैं, वरना तुम्हारे पिता तो बुजुर्ग होकर गए हैं, वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है अपने ही पिता से। पिता ने इसका 1 महीने तक जीना हराम कर दिया था मृत्यु के बाद। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा सुनने को कभी भी नहीं मिला है, लेकिन आज जो घटना और जो सच आप लोगों के सामने रख रही हूँ, हमारी पंचायतें बहुत बड़ा बड़ा फैसला लेती हैं। विवाह के भोज पर भी हमारी पंचायतें अपने सवाल खड़े करती हैं, कहती हैं कि कभी कभी माँ बाप दब जाते हैं और शादियों में वो भोजन कराना पड़ता है। तो दोस्तों, शादी का भोजन जैसा भी हो आप करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब बात आई मृत्यु भोज पर। मृत्यु भोज पर भी हमारी पंचायतें यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाना चाहती हैं कि भाई एक व्यक्ति जाता है, उसके लिए भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं खासकर उस पंचायत से भी कहना चाहती हूँ, अगर उस घर में इतनी सामर्थ हो कि वो किसी का भोजन करा सके, गरीबों को भोजन खिला सके, तो मृत्यु भोज जरूर करना चाहिए। अब आपको साक्ष्य भी दूंगी कि क्यों जरूर करना चाहिए, क्यों जरूरी है, क्या ऐसी बातें हैं, आत्मा को क्या पुण्य मिलता है। जितना भी आप मृत्यु भोज करते हो ना, आत्मा उससे बलवान बनती है। एक हिंदी भाषा में आपको समझाऊं, आत्मा ताकतवर बनती है। अपने आगे के सफर में वो सक्षम होती है, सही से पहुंचती है जहां वहां का उसका रास्ता होता है, जहां पर उसे जाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आत्मा बड़ी उदास और मायूस होकर यहाँ से जाती है। कहते हैं ना कि हम अपने को उसके घर भेज रहे हैं तो हंसी खुशी भेजो। देखो, जवान मृत्यु होती है जब तो एक अलग बात होती है, लेकिन मृत्यु भोज क्यों जरूरी है आज एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि मैंने मृत्यु भोज पर काफी सारा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे जो कुछ पता चला वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ बिहार के गया क्षेत्र में चलना होगा। बिहार के गया क्षेत्र में एक हरि नाम का व्यक्ति रहता है। हरि गरीब था, लेकिन उसका मनोबल बहुत अच्छा था। हरि का एक बेटा और 3 बेटियां होती हैं। हरि की पत्नी भरी जवानी में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हरि के कंधों पर इस दुनिया से एक बीमारी के कारण चली जाती है। हरि मेहनत मजदूरी कर कर अपनी बेटियों को बड़ा करता है, बेटे को पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन बेटे का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता है। बेटियों की शादी कर देता है। बेटे की शादी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है कि अभी इसको मतलब संतान भी लेट होती है, और बेटे की शादी इस वजह से नहीं हो पाती है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी और घर में इतनी ज्यादा, कहते हैं कि इतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो शायद लोग पैसा देखकर शादी करते हैं। तो हरि के बेटे का नाम मही था। मही की शादी नहीं हुई थी और मही अपने पिता की सेवा कर रहा था बुढ़ापे में, और बहनें हर रोज एक रिश्ता तलाशती थी कि हमारे भाई की शादी हो जाए, हमारे भाई की शादी हो जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हरि बिल्कुल बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में मेहनत बहुत करी थी, पैसा जोड़ा था, बेटियों की शादी, बेटियों के घर परिवार, एक से एक उम्दा परिवार बेटियों के लिए चुना था। दोस्तों, यहाँ पर मैं बेटियों की भी भूमिका आप लोगों के सामने रख सकती हूँ। आपको बताऊंगी आगे चल के कि बेटियों को भी क्या करना चाहिए। अब इसके बाद हरि का घर कमजोर था, पत्नी नहीं थी, घर को कोई संभालने वाला नहीं था। कुछ दिन बेटियां संभालती हैं, वो भी घर चली जाती हैं। अब यहाँ पर एक लड़की से हरि की शादी हो जाती है, ले देकर वो शादी होती है। समझ रहे होंगे कि किस तरफ मैं आपसे बात कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से हरि के बेटे मही की शादी तय हो जाती है। दोस्तों, शादी काफी उम्र में तय होती है, लेकिन फिर भी बहनें बहुत अच्छे से अपने भाई की शादी कराती हैं। शादी कराने के बाद घर में एक दुल्हनिया आ जाती है। घर में दुल्हनिया जब आ जाती है तो जो मही की दुल्हन बनती है, यानी हरि के बेटे की बहू, उससे हरि एक आंख नहीं भाता है। अब तक हरि के हाथ पांव चल रहे थे, लेकिन बेटा बहुत ध्यान रखा करता था। लेकिन इससे आगे यहाँ पर हरि को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। बेटा अपनी कहते हैं पत्नी के भोग विलास में डूब जाता है। पिता को मानो जैसे भूल ही गया हो, पिता पर कोई ध्यान नहीं रहता है।
सब अपनी जिंदगी में मस्त थे। हरी की आंखों के सामने वो चित्र घूमते हैं जब वो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर दुकान पर ले जाया करता था, अपने बच्चों की शादियां की थी, अपने बच्चों का ख्याल रखा था, खुद ने चूल्हे पर खाना पकाकर अपने बच्चों को खिलाया था। आज उन बच्चों के पास वक्त नहीं है अपने पिता का हालचाल पूछने का। बहुत दुख भरी बात है। एक इंसान जीते जी उस दर्द को महसूस करता है जिस दर्द के योग्य वो नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया था, आपका लालन पालन तो किया। आप उसे बिना दुख दिए, बिना कष्ट दिए वो दुख दे रहे हैं जो बहुत एक समुंदर की तरह गहरा और एक समुंदर की तरह बड़ा है। जाकर पूछो उस बुजुर्ग से जिसकी पत्नी नहीं होती है और बच्चे दिल का हाल नहीं पूछते हैं। जाकर पूछो उन बूढ़ी आंखों से, जाकर पूछो उसकी छड़ी से, जाकर पूछो उसकी व्हील चेयर से कि वो कितने अथाह समंदर के दुख में डूबा हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कभी आप अपने माँ बाप के पास बैठकर 2 पल का वक्त निकालकर उनके दुख सुख के बारे में जरूर पूछा कीजिए जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। ये मेरी दिली तमन्ना है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में जब आप ड्यूटी से आते हो ना, बेटों के लिए बोल रही हूँ, तो वो आपका इंतजार करते हैं। बेटा मेरे कमरे में आएगा, मुझसे बातें करेगा, मेरा हालचाल पूछेगा। लेकिन आप हारे तके अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में जब हो जाते हैं ना, तो वो बाप अपने कमरे से ही टकटकी लगाए इंतजार करते करते उसकी आंखें और बूढ़ी होती चली जाती हैं। वो इंतजार करता रहता है। दोस्तों, जा चुकी हूँ दूसरे ट्रैक पर, वापस वहीं पर आते हैं। लेकिन ज़रूर अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। कुछ दिन पहले आप बच्चे थे, आज वो आपके बच्चे हैं। आप उनके पिता बनकर दिखाइए, उनका ख्याल रखिए। देखो कितना अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको हरी की गाथा। हरी बहुत परेशान मजबूर हो जाता है, खाना भी टाइम पर नहीं मिलता है। बेटा पत्नी के कमरे से ही नहीं निकलता है, अब मेहनत भी करने लगा है। हरी यहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रहा था पूरी जवानी में। किस लिए कर रहा था बताऊं आपको? अपने मृत्यु भोज के लिए। बहुत ताज्जुब की बात है। बेटियों की शादी से, बेटों की शादी से उसने ये पैसे बचाए थे। उसने सोचा था कि मेरा बेटा कर पाए या ना कर पाए, मैं अपने बेटे से मृत्यु भोज जरूर कराऊंगा। उसके बाद हरी बूढ़ा होता चला जाता है, उन पैसों को अपने तकिए में रखता है। दोस्तों, एक दिन हरी को बहुत तेज बुखार चढ़ता है। बूढ़ा था, बुजुर्ग था, ऐसे ठीक से खाना नहीं मिल रहा था तो बॉडी काम करना कम कर देती है। इससे अच्छा जब बहू नहीं थी तब वो खाना खाया करता था। घर में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन कभी भी हरी ने अपनी बेटे की बहू की बुराई नहीं की बाहर जाकर। कभी ये नहीं कहा कि मेरे बेटे की बहू ऐसी है। हरी अपने बेटे के घर को बसता हुआ देखकर ही खुश हो जाता है। दोस्तों, जब वो बीमार होता है तो उसे पता चल जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ उसने अपने बच्चों की सेवा की थी और निस्वार्थ इस दुनिया में कर्म किया था। उसने किसी से स्वार्थ नहीं रखा। केवल मन में देखो विचार तो आते हैं, लेकिन कभी बेटे से ये नहीं कहा कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा, जमीन नहीं दूंगा। यहाँ पर जब वो बीमार होता है तो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है, कहता है कि मही, मैं बीमार हो रहा हूँ और अब मैं इस दुनिया से जाऊंगा। कांपते हाथ तकिए के नीचे से कुछ रकम निकालते हैं। रकम निकालकर बेटे के हाथ पर रख देते हैं। बेटा उन पैसों को देखकर आंखों में चमक आ जाती है कि बाबा कहाँ पर छुपा कर रखे थे। वो कहता है कि बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सभी का मुंह मीठा कराना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाई है और तुम सबका अच्छे से ख्याल रखा है। और इतना तो मैंने तुम्हारे पास छोड़ा भी है, यानी इतनी जमीन जायदाद तो मैंने तुम्हारे पास छोड़ी भी है। घर है, 1 आधी बीघे जमीन है, गरीब जरूर हैं हम, लेकिन मैंने अपने भोज के लिए इस सामान को इकट्ठा किया। यहाँ पर जो मही होता है, ठीक है बाबा, मही को लग रहा था कि बाबा कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा और दूसरे दिन जैसे ही सोकर सबकी गुड मॉर्निंग होती है, उसी वक्त जो हरी होता है उसकी गुड नाइट हो जाती है, मतलब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो इस दुनिया में नहीं था। शायद उसे आभास हो चुका था कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा। सोचकर देखिए, अपने मरने से पहले क्या कोई अपनी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन हरी ने करी, जो कि बिहार का था। यहाँ पर रोने लगता है। एक बेटा कहीं ना कहीं अपने पिता से प्यार करता है। बहनें आ जाती हैं। आने के बाद क्रियाक्रम की विधि शुरू होती है। हरि को अग्नि में प्रवेश करा दिया जाता है।
अब यहाँ पर मही अपनी बहनों को एक साथ बिठाता है क्योंकि बुजुर्ग था, घर में भजन होने लगा था। दोस्तों हमारे यहाँ पर कई जगहों पर ऐसी रिवाज है, जब कोई बुजुर्ग इस दुनिया से जाता है, कई बार तो देखा गया है गाजे बाजे से उनकी मतलब जो अर्थी है उसे निकाला जाता है। कई बार घर पर महिलाएं भजन कीर्तन किया करती हैं। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। अब वो अपनी बहनों को पास बिठाकर कहता है कि देखो मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है, लेकिन तुम भी समझती हो मेरी शादी हुई है, घर गृहस्थी है, बच्चा है नहीं, हाथों में इतने पैसे नहीं हैं जो बाबा का मैं मृत्यु भोज कर सकूं। कहीं तुम अपनी देवरानी जिठानियों से कहकर आई हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहनें कहती हैं कि हाँ भाई, हमें पता है आपके पास पैसे नहीं हैं। और ऐसी बहनों को क्या कहोगे जिस पिता ने पाला पोसा, वो इतने सक्षम घर में थी। एक का घरवाला कानून का अधिकारी था, किसी का घरवाला बहुत अच्छी खासी कंपनी में नौकरी कर रहा था। हरि ने अपनी बेटियों को सक्षम घर में दिया था। तो उन्होंने एक बार भी भाई से ये नहीं कहा कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पिता तो वो हमारे भी थे, हम उनके लिए आपको पैसे दे सकते हैं। दोस्तों जब आप अपने मायके में अपना हक जता सकती हो तो इन चीजों में भी आपको अपने कंधे आगे लाने चाहिए। ये बात मैं पॉइंट की कर रही हूं। अगर आप हक नहीं जता रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है। एक बेटी आपको अग्नि दे, एक व्यक्ति को, एक पिता को बेटी अग्नि दे या बेटा अग्नि दे, समान पुण्य मिलता है। ये बात भी जान लीजिए। पहले रिवाज थी कि बेटियां अग्निदान नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा है कि जितना बेटे का बेटा और जितना बेटी का बेटा, इन दोनों के ही हाथ से अगर आपको अग्नि मिलती है तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो बेटी का बेटा भी उतना ही उत्तराधिकारी होता है एक मरने के बाद एक नाना की अर्थी पर। पता है आपको इसके बारे में? और देवते अगर अग्नि देते हैं ना तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देवते के बारे में क्यों बताया है। एक भांजा वो लड़का है, वो शख्स है जो आपके घर की कंगाली को भी दूर कर सकता है। भांजा पुण्य कमाने योग्य होता है। भांजे का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। भांजे को हमेशा मान सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। अब बहनों ने मना कर दिया, धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और 12वीं भी आ जाती है। 12वीं को एक आदि पंडित को भोज कराकर और यहाँ से इसका खेस यानी जो बिस्तर बिछा हुआ था सब उठ जाते हैं। 4 लोग गांव में बात बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मही कहता है अपनी बहनों से कि मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैसी भी बात बनाए, ये इनकी मानसिकता है। और वो अपनी बहनों से कहता है कि बहन बता देना कि हमारे घर क्या हुआ है। दोस्तों देवरानी जिठानी सभी इंतजार करती हैं कि बुजुर्ग गया है, हम सभी जाएंगे, लेकिन सभी जब जाती हैं तो सभी को चाय पानी से बहका दिया जाता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, चलो हो गया, 12 दिन हो गए, सब अपने अपने घर चले गए रिश्तेदार। अब यहाँ पर कुछ उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये जो मही था अपने बिस्तर पर सोया हुआ होता है 12वें से 13वें दिन। तभी इसको एहसास होता है कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं, यहाँ पर हरि खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। अब तक तो यही था। उसके बाद ये अपनी आंखों को मींटता है और अपने कहता है कि मुझे शायद कोई सपना आया है। उसके बाद इसे आभास होता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। दोस्तों आज इतना ही था। दूसरे दिन सोता है। दूसरे दिन लग रहा था कि बाबा ने इसके पैर के अंगूठे को टच किया, यानी आभास हुआ इसे, और मानो किसी ने अंगूठे से पैर को पकड़कर उठाकर एक तरफ रख दिया। इसकी आंखें खुलती हैं। इसको लग रहा था कि मेरे पैर को किसी ने सरकाया है। अब दोस्तों यहाँ पर भी ये चुप रह जाता है। इसे अपने पिता का आभास हो रहा था। क्यों हो रहा था ये इस खुद को भी मालूम नहीं होता है। अब तीसरी रात आती है, यानी 15वां दिन। 15वें दिन क्या होता है? 15वें दिन इसके पिता इसके सामने खड़े होते हैं और इसके सर पर हाथ फेरते हैं। जब पिता सर पर हाथ फेरते हैं तो इसकी आंखें खुलती हैं और साक्षात इसके पिता सामने खड़े थे, लेकिन गायब हो जाते हैं। 15वां दिन ऐसे बीतता है। 16वें दिन पिता इसकी छाती पर हाथ रखते हैं और मानो इसको दिलासा दे रहे हों, लेकिन आंखों में आंसू। हरि की आंखों में आंसू थे। 17वें दिन भी यही सब कुछ होता है। अब ये लड़का परेशान हो चुका था। आज ये सोने का नहीं करता है क्योंकि पत्नी भी साथ में थी। दोस्तों ये सोने की ठान लेता है कि आज मैं सोऊंगा नहीं। आंखों को बंद करे हुए पड़ा रहता है।
तभी यहाँ पर ये एहसास करता है कि इसके पिता ने इसके हाथ को पकड़कर जोर से झटका आज। तभी आंखें खोलता है और कहता है कि पिताजी मैं सोया नहीं हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। यह अपने पिता से डरता नहीं है। पिता दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ इसे नजर आता है और इसको एक आवाज लगाकर या इसको झाले से बुलाकर बाहर लेकर जाता है। आप अनुभव कीजिए अपने कमरे से और एक गैलरी की तरफ जो आगे बनी हुई होती है बरामदा सा, उसमें ये लड़का जाता है और ये अपने पिता के बुलाने पर वहां पर चला भी जाता है। पिता जो पीट कर कर इसकी तरफ आगे चले ही जा रहा था, तभी यहाँ पर मही कहता है कि बाबूजी आप रुकते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर जो हरि होता है वो खड़ा हो जाता है, घूम जाता है। घूमने के बाद हरि की लटकी हुई खाल, वही शरीर जिसे वो छोड़ कर गया था उसी के साथ था वो, मतलब उसी बनावट के साथ था। आंखों में आंसू थे। तो लड़का कहता है कि बाबूजी आप रो क्यों रहे हो। प्यार तो था मही की नजरों में अपने पिता के लिए। वो कहता है कि बेटा क्यों ना रो, आज मुझे बोलने की इजाजत मिली है, बड़ी मन्नतों से भगवान से इजाजत मांगी है, रोऊं क्यों ना मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अपने मृत्यु भोज के लिए, कहाँ गए बेटा। तो उस बेटे के हाथ कांपने लगते हैं। पिताजी वो तो मैंने अपने घर खर्च में और आपके अंतिम संस्कार में पैसे लगे। पिता कहता है कि तुमने कमाए नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी कोई जमा पूंजी नहीं, मैंने कितना किया। आज मेरा दिल रो रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं, तुमने मेरी विदाई अच्छे से की क्या, तुमने मुझे विदा किया अच्छे से। मैं आज बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं अपने आप को। तुम्हें नहीं पता जो यहाँ पर मृत्यु भोज बनता है उनसे ताकत मिलती है एकांतमा को। मैंने कोई भी कर्म बुरा नहीं किया, लेकिन 12वें दिन जब मैं यमराज के सामने जाता हूं मुझे वापस धरती पर भेज दिया जाता है। किस लिए? कि तुम अपनी पूरी उम्र पाकर आए हो, क्या लेकर आए हो बेटे का, जो बेटे ने तुम्हारा मृत्यु भोज भी नहीं किया, जबकि तुम्हारा बेटा सक्षम है। तो यहाँ पर वो लड़का कांपने लगता है कि बाबूजी क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहता है कि बेटा मैं सत्य कह रहा हूं, जितने भी गरीब लोगों को खाना खिलाएगा ना, मेरी इच्छा थी, अगर मेरी इच्छा नहीं होती तो भी मैं वापस नहीं आता। मेरी इच्छा थी मृत्यु भोज की। मैं चाहता था, मैं जीते जी रिश्तेदारों को इतना खुश नहीं कर पाया, मैं चाहता था कि मरने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों को भोजन कराना चाहता हूं, लेकिन तुमने मेरी इच्छा को तोड़ दिया। जब मैंने तुझे पैसे दिए, हाँ अगर मैं तुझे पैसे नहीं देता तो भी मैं यहाँ से चला जाता, समझता कि मेरे बेटे के पास कमी है, लेकिन अब तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। दोस्तों आपको इस पॉइंट को समझना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं मृत्यु भोज करने के, तो आप कुछ गरीबों को दान कर सकते हो, छोटी बड़ी चीज ऐसा भी कर सकते हो। आत्मा की जब एक मनसा होती है, इच्छा होती है कि भाई मेरे मरने के बाद लोगों को खाना खाना चाहिए, या आत्मा की एक इच्छा है, आपको पैसे देकर गए हैं आपके घर वाले, आपको जमीन दी, घर दिया, इतना तो आप कर ही सकते हो उनके लिए। ये भी एक तरीके का भंडारा ही होता है जो मृत्यु भोज होता है, पता है आपको। दोस्तों इन बातों को कहते हुए एक पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आवाज बदलने लगती है। कहता है कि बेटा मुझे 1 महीना हो गया है यहाँ पर, मेरा समय ये नहीं था, इस भटकाव के लिए मैं किसको दोषी समझूं। अगर मैं नहीं कहता तुमसे, नहीं मेरी इच्छा होती, अंतिम इच्छा थी, दूसरे दिन मैं इस दुनिया से चला जाता हूं और तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। तो दोस्तों आज एक अपने पल्लू में महिलाएं गांठ बांध कर रख लें। अगर आपकी किसी बुजुर्ग की कोई इच्छा हो तो उसे जरूर पूरी करना, उसे अधूरी मत छोड़ना। उसकी कोई भी इच्छा है उसे जरूर पूरी करना, जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर एक पिता अपने बेटे को आत्मा रूपी में धमकी देता है। कहता है कि देखो अगर तुम मेरे लिए भोज करते हो तो मैं इस मृत्यु लोक से ऊपर जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार मुझे वापस भेज दिया गया है। अगर तुमने नहीं करा तो मैं बुढ़ापे को भी पाकर और यहाँ पर मैं भटकूंगा, तुम्हारी वजह से तुम पाप में जाओगे बेटा, देख लेना। और मैं इस घर में कुछ भी सही नहीं रहने दूंगा, तुम देख लेना। अगर मेरी दिशा भटकी तुम समझ लेना। बेटा कांपने लगता है, पिता की आंखें मोटी होने लगती हैं, पिता का रूप बदलने लगता है और वो पिता गायब हो जाता है। दूसरे दिन उठकर ये भाई अपनी बहनों को लेकर आता है। पैसे इसके पास थे, पैसे जो पिता ने दिए थे, इतनी राशि थी कि ये लोगों को खाना खिला सकता था, लेकिन लालच जाग जाता है।
क्योंकि इसकी पत्नी बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर थी। उसने कहा कि अरे दुनिया को खवाने से क्या फायदा, तुम्हारे पिता मरे हैं, तुम दुनिया को खाना खिलाओगे। इस तरह से अपने पति का ब्रेन वॉश किया था। अब यहाँ पर ये बेटा अपने पिता का मृत्यु भोज करना चाहता है। 1.25 महीने तक ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दिन तय किया जाता है। उस दिन भजन कीर्तन होता है, यहाँ पर ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, यहाँ पर सभी लोगों को खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गांव में जो बेचारे गरीब होते हैं उनको बुलाया जाता है। बहनों की रिश्तेदारी से, अपनी पत्नी के मायके से सभी को बुलाया जाता है। और एक और बात सुन लीजिए, जो आप मृत्यु पर सीधा लेकर जाते हो, क्योंकि ये बुजुर्ग होकर मरा था, जितने भी रिश्तेदार आते हैं इसके घर के लिए चाय चीनी नमक, चाय चीनी और घी का डिब्बा और आटे का कट्टा, ये सब कुछ चीजें लाते हैं। इन सभी को इसकी पत्नी ने जमा कर लिया था खाने के लिए कि भाई हमारा तो 2-3 महीने का काम चल गया, इसलिए ये सब कुछ इनके घर में घटा था दोस्तों। हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इसकी पत्नी अपने आप को बहुत तेज समझती थी, लेकिन उस पत्नी ने भी अपने ससुर की आवाज को सुना था और वो पत्नी भी अपना पूरा समर्थन देती है और खुद सभी को जिमाती है अपने हाथों से। पता है आपको, तो कभी भी जो एक मृत व्यक्ति का आपके घर में कोई सीधा लेकर आया है उसे सीधा बोलते हैं और आटा बोलते हैं। तो मैंने एक इस पर रिसर्च की है दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी निकाली है। हालांकि फिर भी अगर मुझसे कोई जानकारी रह गई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। आप मेरे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो इन चीजों को ढूंढती हूँ, इन पर रिसर्च करती हूँ, सत्य है झूठ है क्या नहीं है। लेकिन आप लोगों की, सबकी हमारे देश में परंपराएं अलग होती हैं। तो बिल्कुल भी उस सीधे को घर में नहीं रखना है। अगर कहीं से आया है तो उन्हीं लोगों को भोजन पकाकर खिला दीजिए, बहुत अच्छा होगा। पता है आपको कि अगर कोई वैसे भी इंसान जाए ना तो उसका भी भोजन अगर हम करा दें तो बहुत बेहतर रहता है। एक आत्मा को बल मिलता है और वो यहाँ से जाने में अपने आप को सक्षम कर पाती है। आपकी छोटी सी चंदिया निकालने से उसका जो आत्मशक्ति बनती है उससे दोगुनी आपके भंडार करने से उसके अंदर ऊर्जा प्रवेश होती है। दोस्तों ये सभी आत्माएं ऊर्जा का स्रोत हैं, इनके अंदर ऊर्जा प्रवेश होती है। क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा का स्रोत कहां से आता है? जब हम ताकतवर उन्हें बनाएंगे। तो अपने बुजुर्गों की ऊर्जा स्रोत को बढ़ाइए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। मरने के बाद उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। और वो जीते जी जब रहते हैं उनकी आंखें आपका इंतजार करती हैं। तो अपने हर दिन में से कम 1 घंटा अपने माँ बाप को दीजिए। ये मेरी कहन है आपसे। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जिनका हम भरपूर स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, जिनको हम बहुत मानते हैं। तो चलिए, पहला नाम है यहाँ पर आशा गुप्ता, दूसरा नाम है नीरज गुप्ता, सीता देवी शर्मा हमारी बहुत प्यारी बहन है, सीता मौर्य बहुत अच्छी बहन है, किदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है, सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, मिष्टी सोनी भतीजी है मेरी, हिमांशु सोनी भतीजा है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, शकुंतला बहन बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर लूना राम मोदी छोटे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, सीता देवी दलाल बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, पीहू हेला रेगुलर कमेंट करती हैं, सीता देवी शर्मा भी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, ममता रानी बहुत बहुत धन्यवाद, रेनू पांडे बहुत बहुत धन्यवाद, उर्मिला खड़का बहुत प्यारी बहन है, उर्मिला खड़का ने बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू प्यारी बहन आपका। यहाँ पर केवी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, बीबी सिंह भाई हमेशा सपोर्ट और समर्थन में खड़े हुए होते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती हैं जिंदगी को सुधारने में। यहाँ पर ममता बहन बहुत बहुत धन्यवाद, हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद, हनी राव तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है, लक्ष्य भाई बहुत अच्छे हैं, वीरेंद्र मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार बहुत अच्छी बहन है, सरयू वाला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी राय रखती हैं और आपको हिस्ट्री की बहुत ज्यादा जानकारी है, अर्चना दुबे बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, भूप सिंह भाई बेटी कहते हैं, जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ऐश्वर्या माँ बहुत ज्ञान का भंडार हैं, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और मेरी माँ मुझे उभरती हुई नजर आ रही हैं। थैंक यू माँ, आपको आगे बढ़ने के लिए आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं सच में ही। निधि बहुत बहुत धन्यवाद, भारत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरी माँ है जो ललिता माँ है जो कि हरियाणा से हैं, बहुत प्यारी माँ है,
बहुत जान छिड़कती हैं, बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू माँ। कैसे हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? पुष्पा पांडे बहुत प्यारी बहन है। कैसी हो पुष्पा पांडे? यहाँ पर भरत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा बहन भी हैं, यानी 2 नाम है। पुष्पा शर्मा बहन कैसी हो? श्री सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। यादव शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। गीता पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ की तरह प्यार करती हैं मुझसे, सच में ही मेरी बहुत प्यारी माँ है। और यहाँ पर मेरी दूसरी माँ है, ये बिमला दलाल माँ, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर प्रमोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है, हमेशा साथ और सपोर्ट और रेगुलर इनके कमेंट आते हैं। तारा देवी बहुत अच्छी बहन है, बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, बीच में गायब हो जाती हैं। मधु मनमा जो कि मथुरा से हैं, बहुत अच्छी माँ है, बहुत प्यार से मुझसे बोलती हैं और हमेशा एक कहते हैं कि मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं। रामायण कुशवाहा भाई बेटी लाडो बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। ज्योति श्रीवास्तव बेटा कहकर बुलाती हैं। माँ जैसा स्नेह और प्यार देती हैं। थैंक यू प्यारी माँ, प्यारी बड़ी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर्वत दास बहुत बहुत धन्यवाद। चमन लाल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक और बहन है जो कि हमें दिल्ली से देखती है, सीमा अरोरा बहन, जो मुझे लाली कहकर बुलाती हैं, बहुत प्यार से बुलाती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। चमन लाल पाल बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री भोला 2 बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है, हमेशा इनकी राय मेरे लिए एक आगे बढ़ने का काम करती है। थैंक यू प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू प्यारी बहन। मीनू मिश्रा रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत दिन से हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा अपनी राय बहुत उम्दा रखती हैं। थैंक यू प्यारी बहन। शकुंतला भारद्वाज ये दूसरी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कैसे हो आप? महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो भी मेरे भाई रह चुके हैं उनके लिए मुझे माफी चाहिए, मेरी बहन जो रह चुकी हैं उनके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। एक ऐश्वर्या बहन और है हमारे चैनल पर, एक और बहन है जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने लड्डू गोपाल को गोद लिया है और आप बताना फिर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को गोद लिया है, इनको कोई संतान नहीं है, इन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपनी संतान बना रखा है। कैसी हो प्यारी बहन? आपके बारे में तो मुझे कल जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? मृत्यु भोज आपको जरूर करना चाहिए, भले ही आप शादी में किसी को खाना खिला सके या ना खिला सके। अब आप लोगों से कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय